ज्योत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है अगर भाव हो तो। और ऐसे कई लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि महाराज हमारा तो सब काम जो है ना वो ज्योत से ही चलता है। हमारे समाज के एक बहुत अच्छे ठेकेदार करोड़ों रुपए का डोनेशन उन्होंने समाज में दिया और जरूरत पड़ती वहां हमेशा तैयार रहते। एक दिन वो मुझसे मिले तो उन्होंने बताया गुरुजी मेरा आज 25-30 सालों से नियम है और जितना भी मुझे मिला है मैं कभी भोपा भरडा डोरा डमर टूना टमका इसके चक्कर में नहीं गया और आज दिन तक लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ 5 करोड़ इतने रुपए नहीं, कई हजार करोड़ का टर्नओवर है। वो केवल और केवल मुझे भगवान जाम्बोजी की ज्योत के द्वारा मिला है, उनकी कृपा से मिला है। क्योंकि मैं बिना ज्योत के कहीं भी नहीं जाता। बीकानेर जिले में जिनका नाम व्यवसायों में सबसे ऊपर आता है, बिना ज्योत किए बोले मैं घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन ज्योत में भी वो भाव तो होना चाहिए। ज्योत करते हो ना, यज्ञ करते हो तो ठीक है, खूब रख दो स्वाहा हम का लड़ी भी वो है जो बतापड़ी पड़ी माई कीड़ी दौड़े, ऐसे नहीं पाएगा। पवित्रता के साथ में ज्योत मेरा परमात्मा आ रहा है। और तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो कितना घर को सजाते हो, स्वागत करते, झाड़ू पोछा लगाते। कहीं की पूजा घरों की हालात ये हो जाती है कि रखने के बाद में साल साल भर उस तस्वीरों पर कपड़ा ही नहीं लगाता, इतना मेला कुचेला हो जाता है। क्या परमात्मा उस पर निवास करेंगे? भगवान बैठे आठ बैठी भी गंदगी रमाई। कई महाराज जी कपड़ों बिसावड़ो बिन हागी जोत करूं पूंछ दमु दे तो मेलो करते बाळन जोगो कर छोड़ और પછી બીરમાં તો भगवान पधराए। परमात्मा को पवित्रता से प्रेम है, इसलिए भगवान जाम्बोजी ने छठवां नियम बता दिया कि सूची प्यारो, पवित्रता से प्यार करो। पवित्रता मेरा रूप। घर में ज्योत करो ना तो एक तो जो ज्योत की तापनी अंकल वाले भभूति उसमें पड़ी है उसी पर डालो, ऐसा नहीं। यज्ञ में घी ले रहे हो तो घी पवित्र हो। जो आप धूप ले रहे हो 6 महीने 5 महीने पुराना रहे हो उसमें कीड़े पड़ गए, बिल्कुल शुद्ध। और अगर वैसा धूप शुद्ध नहीं मिल रहा है तो तिल मिलते हैं, तिल जव है वो भी नहीं है तो गऊ घीर तले वो छाण हो मनित ही कीजियो। गाय का घी ले वो, और वो गाय का घी भी किसी रजस वाला स्त्री के हाथ का स्पर्श न हुआ। जब गाय का घी ले रहे हो तो उस गाय के घी के बनाते समय इस बात का ध्यान रहे कि किसी अपवित्र आदमी का हाथ न लगा। और ऐसी निष्ठा, शुद्धता और पवित्रता के साथ में तुम धूपिये लेकर के और श्री जम्बेश्वराय स्वाहा ऐसे करो और फिर वो ज्योत प्रकट हो तो मेरा परमात्मा प्रकट हो गया है, ये भाव लेकर के धोख देना, सब दुख खत्म हो गया, सारी विघ्न और बाधाएं टलेगी।
देव दर्शनम पुण्य प्रशनम पाप नाशनम, दिठा ज्योत का मुख, भागा जन्म जन्म का दुख। ये होता है ज्योत के प्रति प्रेम। ज्योत करते हैं घर में, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है, समझदार आदमी बैठा है, लेकिन ज्योत वाली बेड़ा आती है तो नैने टाबरियन के कर देंगे ज्योत के, ज्योत ही तो करनी है। अगरबत्ती शाम की बेड़ा आती है तो छोटे बड़े जो नहीं जानता उससे जाकर के कहते हैं कि तुम कर दो, और फिर भला चाहते। ये परमात्मा को ठगने का तरीका है, हालांकि वो ठग में नहीं आता, ठगाई नहीं होगी। जब घर में मंदिर में घंटे बाज रहे हो, मंदिर में आरती हो रही हो, और हमारे हाथों में जर्दा हो, मंदिर में घंटे की आरती बज रही है, आरती जय जम्बेश्वर की, और मंदिर के परले कोने मुंह पर ताली बजा बजा, और फिर फायदा चाहता। ये कथा सुनने का फल नहीं है, शायद या तो सुना नहीं है। ये पूजा पाठ आरती सबका भाव ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी भूल भी गए हो, अरे हमसे तो ऐसे पशु भी हैं कि उस लय में ढल जाते हैं। ए माता बहना बेटिया ने पूछो, घरे जी को गाया ने भैंसिया ने दाड़ो बट्टो देवो ना, वो कुंडो है नहीं, वो कुंडो बाजे जी ने गाय कान चौक ना करना है कि नहीं, चाहे वही पड़ियो पड़ियो पड़ जाए तो ही वे तैयार हो जाए। हमसे अच्छे तो वो है कि वो कुंडा बजते ही हो जाता है, कभी समय हो गया और समय न हो तो अपने आप भीगने लग जाते हैं, और अटे तो कहता ही झालर नगाड़ा बाजो भले फर्क नहीं पड़े। ये इसलिए होता है कि गफलत में सोया हुआ जो मीनक है उसको जगा दिया जाए। अब धीरे 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 मंदिर में व्यक्तियों का भुजाओं का बल घट गया, मानसिक ताकत घट गई, इसलिए तो मंदिरों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि लाइट वाले बाजे लगाने पड़ रहे। कई लोग राजी है कि मार्ड मंदिर में लाइट को टमाटम बाजे जगो आ गया, तो वो लाइट और हारो आयो के भला मिल का वो कार्ड आ गयो गांव, नहीं तो भला मीना गुवार तो झालर ले रही हूं बजावा, नगाड़ो ले रही हूं बजावा, गांव में शंख बजावनिया मीना गुवार, ए शंख बजावनिया मीना घट गया, झालर बजावनिया मीना घट गया, दारू वाली बोतला बजावनिया जल्दाड़ी ताली बजावनिया पड़िया, जिना पे लगाणो पड़ियो लाइट रो करे करे। मंदिरों की हालात ये करके छोड़ छोड़, और फिर चाहते यज्ञ हवन ज्योत में उन पूर्वजों को याद करो। आज हो ठंड ज्यादा है यूं करके और मंदिर में ज्योत के टाइम जाना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे पूर्वज कौन थे? वो पूर्वज ये थे कि किसी के घर में जाते थे तो आज से अगर 2 पीढ़ी पीछे ही जाकर के देखे तो हमारे पूर्वज वे थे जहां जाकर के किसी के घर में अगर रात बसेरा लेते थे तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन पहले ये पूछते थे कि 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन नहाने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जोत करने के लिए घी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब उनका जीवन सुदृढ़ और सुसंकल्पित था। और तब हालात ये थी कि ऐसे धर्म का पालन करने वाले लोग अपने घर में तो भूत प्रेत आना ये तो बहुत दूर की बात थी। किसी भोपा के वहां जाकर के और बाजरी बांध करके आंखा दिखाना ये तो कोई सपने में भी नहीं था, क्योंकि घर में भूत प्रेत क्यों आएंगे? जिस घर में
दोनों काल संध्या वंदन होता है, उगते सूरज और ढलते सूरज, और रोज भगवान की जोत होती है। उस घर में पितर और राय बलाय नहीं आ सकते, दुख दुविधा नहीं आ सकती, और उसके घर में आना तो दूर रहा। ऐसे नियम का पालन करने वाले व्यक्ति जिस जगह पर चले जाते थे उस जगह के भूत प्रेत भाग जाते थे, इतनी ताकत सिनानी में थी। लेकिन आज हमें रस जोत से ज्यादा चुगली में आ रहा है। आज शब्दों में रस कहाँ आ रहा है? आज घर के अंदर चढ़ू है, घर के अंदर जागरण है, और महाराज जी शब्द बोल रहे हैं, कोई गायना आया शब्द बोल रहा है, पंडित कोई बैठा कोई बोल रहा है, कोई विष्णु बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, और बाहर के कमरों में क्या चल रहा है? घर के अंदर तो तानवे तानवा, छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कूकवे पुकारवा, जाकी कोयन करवा सारू, ये शब्द बोले जा रहे हैं। और बाहर कमरे में छोरा एक चाय लाई तो मेहमान आया, थोड़ो तू ले ले, थोड़ो तू ले ले, वो चल रही है, मनवार चल रही है, अफीम डोडा की। चलो यहाँ क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी उन शब्दों को पढ़ते, और नहीं तो डाक के 3 पात, कितना भी सुन आ भाई 56 पाठ, बस वही हालात रहेंगे। इसलिए प्रथम हमको यह समझना जरूरी है कि जब हम उत्तम संगति कर रहे हैं और कथा में आकर के बैठे हैं, कथा रस को पीने के लिए बैठे हैं, यहाँ कथा में जब इतने सालों के बाद में हम पुनः इस कथा की ज्ञान की गंगा में आकर के बैठे हैं, तो कथा का मतलब ये होना चाहिए कि कल जैसा मेरा जीवन था ना, उससे थोड़ा बढ़िया बनाओ। अगर कल मेरे में अवगुण था तो उस अवगुण को थोड़ा खींचने का प्रयास कर, थोड़ी बुराई को छोड़ने का प्रयास कर। आज दिन तक नहीं, चुगली की आदत थी उसको छोड़ूंगा, जर्दे की आदत थी उसको छोड़ूंगा, चाय की आदत थी उसको छोड़ूंगा। ये हर किसी को कहने की जरूरत ना पड़ा कि तुम छोड़ो तुम छोड़ो। मैंने कहा ना, ये माइक सबके लिए बोल, एक एक आदमी के लिए नहीं। इतनी सुंदर जो मीनक की देह बनाई, और इस मीनका शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया, इस मीनका शरीर को प्राप्त करके, और हम लोग अगर भूल गए भाई ये जेगड़ा की धरती है ना, ये कोई साधारण धरती तो नहीं है, क्योंकि इस धरती पर एक ऐसी शख्सियत का नाम मुझे हमेशा दिमाग में रहता है जागरण कथाओं में, कुंभाराम जी। जो कुंभाराम जी पूनिया थे, उनके पूर्वज, वो आपके पूर्वज थे, और इसी धरती से उठ करके उन्होंने क्या किया? केवल सुना, सुनना कितनी उनकी एकाग्रता के साथ हो रहा था। जागरण में आकर के बैठे और जागरण को सच में सुना, मनोरंजन नहीं किया। जैसे आज के लोग आकर के बैठते हैं ना कि 4 बजे देखिए कथा में क्या हुआ, इसलिए नहीं आए। एक कथा देखने के लिए नहीं होती है, एक कथा में कौन आयो कण के गए और बण के करी, ये देखने के लिए आते हैं। वो कथा में क्या, कथा को खाक जाते हैं। कुंभाराम जी जब कथा में जागरण में आकर के बैठे, और बैठे बैठे रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई, सेक फरीदार एड़ी लागी, छोड़ चलियो बदसाई, भजन की लागी वैसो जाने दूजो।